हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजाज सर्स मैथ्स एकेडमी एंड आई एम अंसार सर। मैंने एक्चुअली पूरा वीडियो बना लिया था, बाद में इधर आकर देखा फ़ोन में तो पता चला एसडी कार्ड की मेमोरी फुल हो गई, तो मेरा पूरा बनाने का मेहनत, एक्सप्लेन करने का मेहनत बेकार चला गया। तो अब मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, बीम बैलेंस्ड हो गई है। फर्स्ट वाले बैलेंस को देखो, ये आइडियल बीम है, बहुत सेंसिटिव है, समझ लो। बहुत छोटा छोटा ग्राम गिन लेती है। तो लेफ्ट में तराजू देखो, ओनली तराजू, और राइट में ओनली एक हेवी मटेरियल है। ठीक है, तो वो बीम कैसा है, बैलेंस है। उसका कांटा देखो, ऊपर में बैलेंस हो गया फर्स्ट वाले में। अब सेकंड वाला डायग्राम देखो, बाजू में मैंने सेकंड वाले में 2 ग्राम मास डाल दिया। लेफ्ट वाले में जो कटोरी बनी है अंधा कानून के तराजू की, उसमें मैंने 2 ग्राम डाल दिया। ठीक है, 2 ग्राम डालने से क्या हुआ, कांटा लेफ्ट की तरफ झुक गया। वो ऊपर का कांटा देखो, पॉइंटर लेफ्ट की तरफ झुक गया। तो मैंने क्या लिखा नीचे, बीम हेवी टूवर्ड्स लेफ्ट। ये अनबैलेंस्ड कंडीशन है ना। 2 ग्राम लेफ्ट में डाल दिए तो बैलेंस बिगड़ गया। अब फिर डायग्राम नंबर 3 को देखो, राइट हैंड साइड में मैंने एक नीडल लगा दिया, और समझो नीडल जो है वो 2 ग्राम्स की है। कितने ग्राम की नीडल है, 2 ग्राम की नीडल है। तो अब फिर से देखो, कांटा कहाँ आ गया, बीच में, बीम बैलेंस हो गया। इसका मतलब नीडल का मास कितना होगा, एक मिनट, वेट लिख दिया मैंने, वहाँ वेट नहीं होना चाहिए, मास होना चाहिए। नीडल का मास कितना है, सो द मास ऑफ द नीडल इज 2 ग्राम्स। समझ गए, अब बीम बैलेंस हो गया। डायग्राम नंबर 4 में अब ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है कि डायग्राम नंबर 4 में मैंने क्या किया, जो नीडल है उसके नीचे एक बीकर में पानी लाया, और नीडल के इतने नीचे रखा पानी को कि नीडल जस्ट टच हुई। नीडल जस्ट पानी से टच हुई। सरफेस पर पूरा फुल भरा हुआ है बर्तन, वो जो बीकर है, इट इज़ फुल ऑफ वाटर, एंड द नीडल इज जस्ट टचिंग द सरफेस ऑफ वाटर। नीडल ने जस्ट उसको टच किया, नीडल ने उस पर बोझ नहीं डाला, नीडल जस्ट टच हुई। और नीडल ने क्या किया, अपना वेट नहीं डाला पानी के ऊपर, नीडल ने अपना बोझ नहीं डाला उसके ऊपर। नीडल जस्ट पानी पे टच हुई, और नीडल को अडहेसिव फोर्सेस ने खींचा दोनों तरफ। आपको मालूम है एडहेसिव फोर्स कैसा खींचता है नीडल को, अभी छोटे लेक्चर में, इससे प्रीवियस वाले में मैंने बताया कि नीडल को दोनों तरफ से एडहेसिव फोर्सेस खींचेंगे। तो नीडल को एडहेसिव फोर्सेस खींच रहे, इसके कारण क्या हुआ, बीम अनबैलेंस्ड हो गया, ये राइट की तरफ हेवी हो गया। ठीक है, हेवियर टुवर्ड्स राइट ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन नीडल। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स यानी क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, नीडल की जितनी लेंथ है उस हिसाब से उसने सरफेस टेंशन के हिसाब से, फोर्स इज सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो जितना सरफेस टेंशन था वाटर का ज़्यादा, तो वाटर ने सरफेस टेंशन के कारण उस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने के कारण बीम जो है राइट की तरफ झुक गया। ठीक है, रिमेंबर सरफेस टेंशन का मतलब क्या होता है, सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ। तो